हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी एप्लीकेशन के लिए, है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 लेके आ गया हूं टॉप 100 क्वेश्चंस के। तो बच्चों आज जो है ना हम लोग ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको जनवरी सेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसमें मल्टीपल रिएजेंट्स के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, है ना। तो आज हम लोगों का फोकस उसी पे होगा। हमें क्वेश्चंस को रखना नहीं है, हमें क्वेश्चंस के प्रोसेस को समझना है कि किस तरीके से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, खास करके जेईई मेंस में, है ना। तो आज का सेशन चलिए शुरू करते हैं, है ना, बिना देरी के। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, इस बार आपका देखने को मिला था जनवरी सेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस, है ना। तो इसको आज हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि आपको इसमें आपको बताना कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट दे दिया और दो प्रोडक्ट दे दिया है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो, अगर हम लोग जानते हैं H2 और प्लेटिनम के प्रेजेंस में तो हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करें, है ना, इसको अगर हम सॉल्व करें, जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा और एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहां लगेगा। तो ये हो सकता है, तो मतलब ये आपका इसमें आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। पहला वाला तो पहला ऑप्शन लेने से तो बन रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखो अगर हम लोग KMnO4 दिया हुआ है हीट के साथ, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो इधर एक CHO आएगा, इधर भी एक बॉन्ड टूटेगा तो इधर भी CHO आएगा, है ना। तो इसको अगर हम बनाना चाहें, जरा देखो पहला स्टेप में आप देखोगे कि अगर ये बॉन्ड को अगर हम तोड़ दे तो यहां पे एक CHO आ जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो एक यहां पे CHO आ जाएगा, और एक ये भी तो मिलेगा ना, इधर भी एक CHO मिलेगा, इधर भी CHO मिलेगा। दैट मींस एक इस तरफ भी आ रहा है और इस तरफ भी आ रहा है। तो एक तरीके का आप देख रहे हो ऑक्सीडेटिव हो रहा है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला टाइप का क्वेश्चन। तो KMnO4 में भी कैसा होता है, ऑक्सीडेटिव एनालिसिस होता है ना, ओजोनोलिसिस। तो ये फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज होगा, तो ये जब फिर से फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो आप देखो ये क्या बनाएगा, ये आपका दोनों साइड COH ग्रुप लग जाएगा, है ना। और ये भी होगा, तो ये अगर इसको अगर हम करें तो ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड में। तो क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, पहला ही बच्चों ऑप्शन है ना मैच कर गया। तो आप देख सकते हो कि आप इसको कैसे बनाना है क्वेश्चन को। आप ऑब्जर्व करो, पहले ऑप्शंस को क्या करो, ऑब्जर्व करो, है ना, कि क्या पूछा है और कैसे करना है। तो एक बार जब ऑप्शंस को आप ऑब्जर्व करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। ये नहीं कि पेन उठाए और पूरा बनाने लग गए, सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है ना। अगर आप देखो कि अगर इसको और इसको तोड़ देते बॉन्ड को, तब हो सकता है कि हमको मिल जाता, क्या मिल जाता, कि हाइड्रोजनेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो COH नहीं मिलता है, इस वाले में भी, इस वाले में भी अगर हम तोड़ते तो ये COH नहीं मिलता, ये वाले को भी तोड़ते तो हमको ये COH और ये फिर हमको ऑक्जेलिक एसिड भी नहीं मिलता। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, कंपाउंड X शोन बिलो डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में आपका क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। फिर बोलता है 2 कायरल कार्बन। तो 2 कायरल कार्बन देख लेते हैं, बिल्कुल ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। तो देखो ये एक पॉइंट है, कायरल सेंटर हो गया, है ना। देखो इधर अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, एक इधर ग्रुप है और एक हाइड्रोजन होगा। अगर इस पॉइंट को भी अगर मार्क करें तो ये भी कायरल सेंटर हो गया, इस तरफ एक अलग ग्रुप है, इधर अलग है और इस तरफ भी अलग है और हाइड्रोजन है और sp3 हाइब्रिडाइज भी है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, कंपाउंड Y shown below has 2 carbon with sp3 hybridization, 1 carbon with sp2 and another one is sp, मतलब 2 sp3 होना चाहिए। तो देखिए ये वाला तो मेरा sp3 है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, sp2 है, और ये मेरा कैसा है, sp है। मतलब 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक sp2 और एक sp मिल रहा है, मतलब दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
तो ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनरल सेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इस तरीके का नेमिंग वाले रिएक्शन है ना, हर बार देखने को मिलता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग वाले टाइप के रिएक्शंस होते हैं ना, एक दो क्वेश्चंस तो एकदम होते ही है, कोई ना कोई सेशन में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप जितना हो सके नेमिंग वाले रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना, उसके रिएजेंट को अच्छे से जरूर याद करके जाना और प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, आप देख सकते हो पहला दिया है H2 पीबी और BSO4। तो बच्चों इसको हम लोग कौन सा कैटलिस्ट बोलते हैं? आप लोग जानते हो इसको लिंडास कैटलिस्ट हम लोग कहते हैं, है ना, लिंडास कैटलिस्ट बोलते हैं। तो लिंडास कैटलिस्ट क्या करता है? लिंडास कैटलिस्ट हमारा, आपको याद होगा, एसिड हैलाइड को किसमें चेंज करता है? आपको एल्डिहाइड में, है ना। एसिड हैलाइड को किसमें चेंज करता था? एल्डिहाइड में। और इस कैटलिस्ट को हम लोग कौन सा रिएक्शन में यूज करते थे? H2PDPSO4 लिंडास कैटलिस्ट रोजेनमंड रिडक्शन में। रोजेनमंड रिडक्शन में हम लोग लिंडास कैटलिस्ट का यूज करते हैं, एकदम याद रखना है इस बात को। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा देखोगे SnCl2 और HCl। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग जो नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल को किसमें चेंज करते हैं? एल्डिहाइड में, है ना। जो नाइट्राइल होता है उसको किसमें चेंज करते थे? एल्डिहाइड, SnCl2 HCl। और ये जो लीविंग रिएक्शन है, ये हम लोग किसमें देखते थे? स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिएक्शन में हम लोग देखते थे, रिडक्शन करते थे, जिसमें जो भी नाइट्राइल कंपाउंड होता था RCl, उसको किसमें चेंज करते थे? RCHO, जो कि क्या होता था? स्टेफन रिएक्शन। फिर आप तीसरा अगर आप देखोगे, आपको CrO2Cl2, है ना, क्रोमाइल क्लोराइड, है ना, काफी फेमस रिएजेंट है और CH2 के साथ करते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉलिन होता है, टॉलिन को किसमें चेंज कर देते हैं? बेंजेल्डिहाइड। किसमें चेंज करते हैं? टॉलिन को बेंजेल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इटार्ड रिएक्शन। इसका नाम क्या था? इटार्ड रिएक्शन, जिसमें टॉलिन को हम लोग चेंज करते हैं किसमें? बेंजेल्डिहाइड में। किसके प्रेजेंस में? क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड रिएजेंट। ठीक है, अब लास्ट वाला COHCl एनहाइड्रस AlCl3। तो ये भी आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन को, अगर आपको याद होगा, बेंजीन को हम लोग किसमें चेंज करते हैं? बेंजेल्डिहाइड। किसमें चेंज करते हैं? बेंजेल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते थे गेटरमैन-कोच रिएक्शन। इसका मतलब जो डी ऑप्शन का हो गया वो 3 हो गया। तो अगर यहां से अगर आप मैच कराना चाहो तो A का 2, है ना, A का 2, और आप चेक करो बी का कौन सा आ रहा है? 4। ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी भी देख लो, सी का 1 बिल्कुल सही है और डी का 3। तो मेरा लास्ट ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो सवाल बहुत आसान होता है नेविगेशन से, लेकिन आपको रिएजेंट याद होने बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से आप रिएजेंट को बार बार याद कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके, खास करके उसका मैकेनिज्म भी आप अच्छे से पढ़ोगे। कभी कभी क्या होता है, नेविगेशन के मैकेनिज्म से भी सवाल देखने को मिलता है। और इस तरीके के क्वेश्चन है ना, हर बार कोई ना कोई सेशन में जरूर देखने को मिलता है बच्चों। तो अगले सेशन में भी आपको डेफिनेटली देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और मेरा नेमिंग रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये हाइड्रोजाइन है इन स्ट्रॉन्ग बेस NH2KOH। अगर आपको याद होगा, हाइड्रोजाइन इन स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग ये किसमें यूज करते थे? एसीटोन या कीटोन को। अगर आप याद होगा कि NH2, यहां पे लिखता हूं, अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि अगर कोई एसीटोन या कीटोन होता था, ठीक है, और हम लोग क्या ले ले? NH2 इसमें स्ट्रॉन्ग बेस KOH, तो ये कोई करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। बच्चों किसमें चेंज कर देता है ना? हाइड्रोकार्बन में, या कोई अल्केन में आपका चेंज हो जाता था, है ना। आप देखते थे कोई भी एसीटोन या कीटोन लोगे तो किसमें चेंज हो जाता? हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता था। और इसको, ये जो NH2KOH है स्ट्रॉन्ग बेस, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? होल किश्नर रिडक्शन। क्या बोलते थे? होल किश्नर रिडक्शन। बहुत फेमस है ना, जिसमें कोई भी एसीटोन या कीटोन होता है वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें AgNH3OH। ये एक्चुअल में क्या है?
AgNH3 होल टू OH, है ना, ये क्या है, एमोनिकल सिल्वर, है ना, सिल्वर नाइट्रेट में यूज होता था। तो इससे हम लोगों को एक रिएजेंट मिलता था, क्या मिलता था, AgNH3 होल टू प्लस OH माइनस, और इसको, इस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते थे, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन देता है ये, टॉलेंस रिएजेंट, याद होगा। लेकिन कीटोन्स डू नॉट बी टॉलेंस रिएजेंट, है ना, कीटोन शो नहीं करता है एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कौन सा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को छोड़ के टॉलेंस में आपका कीटोन शो नहीं करता, और एक आपका फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस एजेंट पे शो कर देता है। तो हमको क्या मिलता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, इससे हमको क्या मिलता है, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। तो इसका मतलब ये जो AgNH3 होल टू प्लस है, ये एक टॉलेंस एजेंट है, कौन सा। तो अगर हम बात करें बी ऑप्शन का, ये आपका आ गया फर्स्ट वाला, है ना, समझ में आया। उसके बाद बच्चों क्या दे रखे हैं, एक्वा CeSO4 सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, ये बच्चों क्या है, फैलिन टेस्ट देता है। क्या देता है, फैलिन टेस्ट। और फैलिन टेस्ट कौन देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, और कीटोन्स भी आपका फैलिन टेस्ट शो नहीं करता है। तो ये कौन सा मेरा हो गया, फैलिन टेस्ट, सी वाला भी। ZnHgHCl, ये भी बच्चों आपका एसीटोन या एल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। और इस रिएजेंट का क्या नाम है, क्लेमेंशन रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन। तो डी का बच्चों हो गया सेकेंड वन। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन को अगर हम मैच करें, तो ए ऑप्शन का आ रहा है हमारा 3, ए ऑप्शन में आ रहा है 3, ठीक है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। चलो देख लेते हैं बी ऑप्शन में बच्चों कौन सा आ रहा है, अगर हम चेक करें, ये है ना बी ऑप्शन में, ठीक है। एक मिनट, इसको फिर से हम एक बार कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है। क्या क्या किए थे हमने देखा था, ये था हमारा होल किश्नर रिडक्शन, ये क्या हमारा दे रहा था, टॉलेंस, है ना, सेकंड वाला। उसके बाद सी ऑप्शन मेरा क्या दे रहा था, टेलिंग्स, और मेरा डी मेरा था क्लेमेंशन रिडक्शन, यही था। चलो, तो ए का तो मेरा हो गया 3, ए का मेरा 3, बी का मेरा 1, तो बी का 1 कौन सा है भाई, बी का 1 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बी का 1, ए का 3। सी भी चेक कर लेते हैं, सी का 4, भाई सी का 4 इसमें भी आ रहा है, और डी का मेरा क्लेमेंशन रिडक्शन मेरा दे रहा है, डी का कौन सा 2, इसका मतलब ऑप्शन डी आ गया हमारा। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देख रहे हो बच्चों, आपका नेमिंग रिएक्शन से सवाल बार बार देखने को मिलता है, और इसको आप अच्छे से करोगे, खास करके टॉलेंस टेस्ट में, फेलिंग टेस्ट में, होल किश्नर हो गया, क्लेमेंशन रिडक्शन हो गया, आइडल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जरूर करके जाइएगा, आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे अपील वाले से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 1 2 3, चलिए अब आपका क्या है, द कंपाउंड C8H8O2 रिएक्ट्स विद SO2 एसीटोफेनॉन 1 टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट देगा, किसके थ्रू, क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन के थ्रू। तो उसमें हम लोग को देखना होगा अल्फा हाइड्रोजन, है ना। उसके बाद द कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद कौन कैनियोनेट, मतलब कैनिजेरो रिएक्शन भी दिखने को मिल रहा है, और एल्डोल कंडेंसेशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, दोनों दिख रहा है। तो क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल इज वन ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, इसका मतलब ये है कि एक पहला है 2 और सिंगल मिलना चाहिए। तो देखो C8H8O2 आपका एक जो एसीटोफेनॉन के साथ रिएक्शन जो भी है, मान लो कि जो भी आपका X रिएक्ट करेगा, मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर जो भी X कंपाउंड है उसका रिएक्शन हमको एसीटोफेनॉन के साथ करना है, जरा ध्यान दोगे, है ना, एसीटोफेनॉन के साथ करना है, ठीक है, CH3, ठीक है। तो इसके पास तो ऑलरेडी CH3 ग्रुप है, तो मतलब जो अदर वन होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का लैक होना चाहिए, तभी सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखो 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन दे दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां बेंजाइल अल्कोहल भी बोल रखा है, उसके 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दे दिया, तो 4 हाइड्रोक्सी बोल रहा है, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल रहा है, इसका मतलब, लेकिन आपका यहां पे ऑलरेडी बोल रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, तो यहां बेंजोइक एसिड दे दिया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड ले लें, जरा देखो आप ध्यान से,
अगर हम 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड मतलब OCH3 का रिएक्शन किसके साथ कर दे, आपका एसिटोफेनन के साथ, है ना, एसिटोफेनन के साथ। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दो, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो देखो इसका एक CH2 इसके इससे निकल जाएगा, ये वाला एक CH2, तो इसका मतलब ये क्रॉस एल्डर कंडेंसेशन से प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसका रिएक्शन अगर हम किसके साथ कर दे, अगर हम बात करें केनिजेरो जो कि दे रखा है किसका, कौन NaOH, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्या मेरा शो करता है, NaOH मेरा क्या शो करता है, एनी केनिजेरो रिएक्शन, कैसा शो करता है, केनिजेरो रिएक्शन। तो केनिजेरो रिएक्शन में तो आपको पता है बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ना, तो रिडक्शन से अल्कोहल और ऑक्सीडेशन से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। तो अगर हम इसको अगर बनाना चाहें तो मेरा एक तो मेरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, अब जरा देखो, एक तो हमारा ये बनेगा CH2OH, है ना, OCH3। दूसरा अगर हम इसको फिर से फर्दर करें, ठीक है, ये वाला रिएक्शन देखिए बोल रहा है, तो दूसरा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपका COO माइनस और इधर क्या है OCH3। तो सिंगल बेंजाइल हैलाइड भी बोला, बेंजाइल अल्कोहल बोला था, इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डी ऑप्शन, 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, इस तरीके से समरी वाइज आपको दे देगा और फिर आपसे सवाल करेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको अच्छे से इस तरीके क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके लिए केनिजेरो और क्रॉस एल्डर कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, है ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे, ठीक है, 1 2 3। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दे दिया है, बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस रीजेंट्स ऑफ द एबव कन्वर्सेशन। तो बच्चों आप एक चीज देखो, मतलब लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हो रहा है, इसका मतलब जो लास्ट वाला रिएजेंट होगा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, लास्ट वाला जो होगा वो जॉन्स रिएजेंट होगा। जॉन्स रिएजेंट हमारा क्या होता है आपको पता है, जॉन्स रिएजेंट हम लोग किसको बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट होता है हमारा CrO3H+, है ना, ये काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि किसमें चेंज कर देता है, एल्डिहाइड को या अल्कोहल को आपका सीधा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस जो लास्ट वाला होगा वो जॉन्स रिएजेंट होगा। तो लास्ट में देखिए आपका एक बार बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है और आपका डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। अब उससे पहले अगर हम बात करें कि अगर इसमें अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए NaOH एक्वस दिया हुआ है और सेकंड ऑप्शन में पहला NaOH दिया, अब पहला यहां देखिए जॉन्स रिएजेंट ही दे दिया, इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना, इस सी वाला तो एकदम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है अब देखो B2S6H2O2 भी है, तो B2S2H26 ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, जो कि क्या शो करता है, एंटी मार्कोनिक शो करता है। तो अगर हम पहला ऑप्शन ले ले NaOH तो ये तो फिर नहीं हो पाएगा, COH में चेंज नहीं कर पाएगा। चलो हम ये देखें डी ऑप्शन में अगर NaOT ले लेते हैं, चलिए देखें, ध्यान दोगे आप लोग कि ये Br है, यहां दिया हुआ CH3, ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है NaOET, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा तो Br यहां से जाएगा और हाइड्रोजन यहां से जाएगा, तो ये मेरा क्या शो करेगा जरा देखते हैं, ये हमारा मिल जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये मिल गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या B2S6 है, चलो ये तो मिल गया ना B2S6, ये क्या शो करता है, एंटी मार्कोनिक हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन है, तो इससे हमको क्या मिलेगा OH, तो इससे अगर हम रिएक्शन करवा दे किसके साथ, B2S6 एंड H2O2 के साथ अगर हम करवा दे तो आप देख सकते हो कि हम लोग को एक बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, है ना, इधर OH मिल गया। अब इससे आसानी से अगर हम जॉन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दे, जॉन्स रिएजेंट दैट इज CrO3 प्लस CrO3H प्लस के साथ, है ना, जॉन्स रिएजेंट के साथ, ठीक है, CrO3 जॉन्स रिएजेंट के साथ अगर हम कर देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, बिल्कुल ज्यादा हो गया, तो ध्यान दोगे तो अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारा मिल जाएगा COOH, है ना, तो COH ग्रुप मिल गया, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, बी वाला,
तो पहले आप NaOH से हमको एलिमिनेशन मिलेगा, फिर B2SC से हमको क्या मिलेगा, एंटी मार्कोनिको, फिर जॉन्स रेजिन से क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिलेंगे आपको एप्रिल वाले सेशन में, है ना। पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। अब क्या हो रहा है ना बच्चों कि मल्टीपल रिएजेंट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब एडवांस में पहले जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए ना उन्हीं को उठा के उनको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके जेई मेंस लेवल में सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाँ, एक आइडोफॉर्म का भी आई गया कि आइडोफॉर्म टेस्ट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मिथनॉल इथेनॉल। तो अब डिफरेंशिएट करना, सबसे पहले आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, है ना। अल्फा मिथाइल ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, या तो कोई ऐसा अल्कोहल हो जैसे प्राइमरी इथाइल अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल हो लेकिन कौन सा, इथाइल अल्कोहल हो, तो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हम लोग NaOI के साथ कर देते हैं तो भी ये किसमें चेंज हो जाता है, CH3CHO में आपका चेंज हो जाता है। तो अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन कौन सा, एक्सेप्ट आपका मिथाइल अल्कोहल, अगर इथाइल अल्कोहल इथेनॉल है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में फर्दर हमको अल्फा मिथाइल ग्रुप दे देता है। और NaOI मेरा है ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन हम लोगों को बनाना है ना, मतलब CH3 रिएक्शन हमको बनाना है। तो CH3 के लिए हम लोग को पता ही है, कोई भी अगर ग्रुप हो, जैसे कोई भी RCHO ग्रुप होता है, अगर इसका रिएक्शन किसके साथ अगर हम करवा दें, I2 के साथ और प्लस NaOH के साथ, तो इसमें हम लोगों को क्या मिल जाता है, आपको पता है इसी से हमको क्या मिलता है, आइडोफॉर्म, है ना। R की जगह हम कोई भी रख सकते हैं, अगर R की जगह अगर हम CH3 ले लेते तो हम लोगों को CHI3 मिल जाता, है ना। तो चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है। तो पहला देखिए मिथनॉल दिया हुआ है, तो मिथनॉल नहीं देता है बच्चों, मिथनॉल मेरा आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन इथेनॉल मेरा दे देता है, क्योंकि ये कैसा शो करता है, अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब पहला बोला आइडेंटिफाई, तो इन दोनों में ये तो देगा ये नहीं देगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट और सेकंड में। दूसरे ऑप्शन में बच्चों दिया हुआ है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा भी कार्बोक्सिलिक है, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन फर्दर फिर I2 के साथ आपका आयोडीनेशन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद देखो बच्चों साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन नहीं देता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए साइक्लोहेक्सिन 1 तो दिया हुआ है, लेकिन बच्चों यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। डाई मिथाइल ईथर बच्चों नहीं देता है, लेकिन पेंटेन 3 1 है, लेकिन अल्फा मिथाइल ग्रुप यहां नहीं मिलेगा। कैसे अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये आपका बनेगा पेंटेन 3 1, है ना, ये आप देखो, है ना, पेंटेन 3 1, तो 1 2 3 पे है 4 5, लेकिन इधर CH2 और CH2 है, लेकिन आपका CH3 नहीं है, तो ये भी नहीं दे पाएगा। तो डी वाला भी नहीं हुआ। ई वाला बच्चों एनिसोल है, एनिसोल तो नहीं देता है, लेकिन एसीटोन तो दे देगा ना। एसीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आइडोफॉर्म देगा ये नहीं देगा, मतलब ऑप्शन ई भी सही हो गया। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही हो गया इसमें, सी वाला तो वो ए एंड ई ओनली होगा इन सब ऑप्शन में। तो आइडोफॉर्म से भी सवाल बहुत बार आता है, आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है ना आइडोफॉर्म रिएक्शन से, तो आप वहां सवाल आपका जरूर बनेगा, वो किसी तरीके से भी आपसे घुमा के सवाल पूछ सकता है। तो जल्दी से आप इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए, अब यहां पे देखिए मल्टीपल रिएजेंट से सवाल पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप इस तरीके का सवाल कर लेते हो तो कोई भी कुछ भी पूछे किसी भी तरीके से घुमा के आप क्वेश्चन जरूर लगा लोगे बच्चों, है ना। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, एक चीज अगर आप ध्यान दोगे कि हमारा बेंजीन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हमारा बेंजीन दे रखा है और कॉन्क HNO3 है, क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3 है,
और प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इससे हमको क्या मिलता है Ne2 प्लस, NO2 प्लस मिलता है। सिंपल क्या होगा अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ हमको क्या मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो पहला ऑप्शन से हम लोगों को तो नाइट्रोबेंजीन मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा SnHCl दिया हुआ है, पीएच न्यूट्रलाइजेशन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि SnHCl के प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर देते हैं और पीएच न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो Na2 बच्चों किसमें चेंज होता है एनिलीन में। किसमें चेंज हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना, कि नाइट्रोबेंजीन को किसमें चेंज कर देता है एनिलीन में चेंज कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पीएच न्यूट्रलाइजेशन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है ना, कुछ ऐसा है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 किसके प्रेजेंस में है, जनरली प्रीडिन नहीं रहता है, CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो बच्चों यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो एक बॉन्ड भी तोड़ दोगे प्लस आ जाएगा तो इसको अटैक करेगा, है ना। तो अटैक करने की वजह से ये इसको अटैक करता है, तो इससे हमको क्या मिलता है एसिटिनिलीड मिलेगा। अगर इसका हम रिएक्शन करवा दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा एसिटिनिलीड, है ना। NH के साथ C डबल बॉन्ड O और एक मेरे पास क्या है CH3, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं एसिटिनिलीड, है ना, एसिटिनिलीड बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड होता है ना। एनिलीन के साथ जब भी हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं ना तो एसिटिनिलीड मिलता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर से कौन HNO3 H2SO4 दे दिया है, तो चलो फिर से करवा दो कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो इससे तो हमको NO2 प्लस ही मिल रहा है, और ये मेरा कैसा कैसा ग्रुप लगा हुआ है, एक डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इससे NO2 हमको मिल जाएगा। चलो भाई बना देते हैं, यहीं पे लिख रहे हैं, है ना, NHCOCH3 और यहां मेरा क्या आ गया NO2। ठीक है, लास्ट में अब मेरा बच्चों HClETOH दे रखा है, तो बहुत अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये NHCOCH3 को हटा देगा और किसमें चेंज कर देता है NH2 में। तो ये जब हम रिएक्शन इसके साथ कर देते हैं HCl इसके प्रेजेंस में ETOH और पीएच न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग को किसमें मिल जाएगा ये जो NHCOCH3 है ना, ये चेंज हो जाता है NH2 में, और ये क्या मिल गया NO2। तो बच्चों ये हमको क्या मिला पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल गया। तो जब पैरा नाइट्रोलिन मिल गया लास्ट में बोला द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट T, तो मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को T मिल गया। तो ये है क्या, ये हो गया C6, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी 6 हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो इसका आप जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे, है ना, जोड़ के सब दिया हुआ है, तो जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो ये आ जाएगा करीबन आपका 138। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बोल रहा है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बोल रहा है, और नाइट्रोजन जो है तो ये हो गया 28/138 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 20%। तो इसका आंसर कितना आ गया 20%। तो लास्ट में बच्चों डायरेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं पूछा है आपसे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी पूछ लिया है। तो बच्चों कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है ना। ये मेंस लेवल में नहीं, एक्चुअली एडवांस लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अब मेंस लेवल में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इस तरीके का मल्टीपल रिएजेंट के साथ जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उसको आप जितना बार प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ डेवलप हो जाएंगे और आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे अच्छे से, इसके या तो स्क्रीनशॉट ले ले 1 2 3। बच्चों इसको आप जाके ना मैं यही बोलूंगा खुद से बनाइएगा, आप जितने भी क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूं आप इसको वीडियो अच्छे से देखिएगा, फिर वापस खुद से बनाना है आपको लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा आ गया, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट है। ये क्या है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेबिलिटी क्या है। तो बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट का जो स्टेबिलिटी होता है ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का जो स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो बच्चों देखो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस एम शो करेगा, ये भी माइनस एम शो करेगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद हम बात करें, इसमें ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया। अगर हम बात करें बी और डी में, तो बी डी में ज्यादा माइनस एम इफेक्ट एम शो करता है NO2, तो इसका मतलब ये थोड़ा इससे अच्छा हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया, सबसे कम डी ऑप्शन हो गया। तो ए सी डी बी, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है बच्चों? ए सी डी बी, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना। बहुत अच्छा सवाल पूछा था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का, इस बार भी इस तरीके का सवाल आपको कई बार देखने को मिल सकते हैं, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? द स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चों स्टीम वोलेटाइल जो होता है ना, उसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जितना इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बॉन्डिंग होता है, ठीक है, उसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा, तो तोड़ना ज्यादा आसान होगा तो उसको उसका स्टीम डिस्टिलेशन भी ज्यादा आसानी से होगा, और आसानी से क्या होगा वो उतना स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इंट्रामोलिकुलर। देखिए यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, है ना, यहां क्या बन रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी होता है वो उतना वोलेटाइल होता है और उतना आसानी से स्टीम डिस्टिलेशन से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो हो जाएगा बच्चों। यहां भी देखो NH2 और NO2 है, यहां पर भी इंट्रा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा बच्चों। ये इंटर होगा, और इंटरमोलिकुलर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो उसका जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना। तो अच्छा सवाल था ये भी। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ना है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का H3PO2 H2O के साथ करते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट बेंजीन में चेंज कर देता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का CuCN KCN के साथ करते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है ना। अब तो साइनोबेंजीन में चेंज कर देता है, बहुत सही है। उसका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बच्चे जब भी अल्कोहल के साथ करते हैं तो ये बेंजीन में चेंज करता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस में चेंज कर देता है? बेंजीन में चेंज करता है बच्चों। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का जब भी हम लोग इथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं ना तो बेंजीन में चेंज करता है, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो आइडोबेंजीन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। तो बोल रहा है विच वन इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन वाला नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? सी ऑप्शन आ गया, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर इस तरीके का सवाल मैं बार बार बोल रहा हूं करना है अच्छे से। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वुड रिजल्ट इन गिविंग प्रीडोमिनेंटली 3,4,5 ट्राइब्रोमोएनिलीन। ट्राइब्रोमोएनिलीन से हम लोगों को मिलेगा क्या? Br2 से, ये दो ही रिएजेंट है, तो इसका मतलब Br2 से तो Br, ये एक माइनस एम इफेक्ट शो करेगा तो मेटा पे आएगा, तो ये तो नहीं हो पाया, है ना, ये नहीं हो पाएगा। Br2 AlB3 Br प्लस मिलेगा तो वो एक जगह ही मिलेगा, फिर NH3, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं मिल पाएगा, ये भी नहीं। चलो इसमें थोड़ा मल्टीपल रिएजेंट है, इसको देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? सी ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन को अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है यहाँ पे बेंजीन के साथ, है ना, यहाँ NO2 लगा हुआ और यहाँ NH2 लगा हुआ है। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, तो Br2 देखो बच्चों एक्सेस में दिया हुआ है, तो और एसिटिक एसिड के साथ दो Br आएगा, ये प्लस एम शो कर रहा है, माइनस एम शो कर रहा है, तो मेरा नेक्स्ट जो जाएगा Br2, क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ है ना, Br2 एक्सेस में दिया हुआ, किसके प्रेजेंस में? एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में दिया हुआ है, तो Br एक यहां लगेगा और एक पोजीशन पे लगेगा, है ना, क्योंकि हमको ऐसा देखना है कि यहां लगा देंगे मेटा पे, ये प्लस एम है ये माइनस एम है, तो हमको दोनों ही किस पे लगाना होगा? आपका मेटा पोजीशन पे दोनों को
लगाना होगा। तो यहां पे NO2 है, यहां पे हमारा NH2 है, तो यहां एक लग गया Br और एक हमारा यहां, क्योंकि Br देखो बच्चों एक्सेस में दे रखा है इसमें। फिर Na2 HCl और HCuBr। पहले तो Na2 HCl से बच्चों आपको पता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है, कौन? एनिलीन। तो अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें इसके साथ Na2 प्लस HCl, तो ये वाला पार्ट मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। जरा आप लोग देखेंगे तो ये वाला हो गया ट्रिपल बॉन्ड Cl, तो यहां प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया, और ये वाला तो एज इट इज है NO2, ये तो है ही। यहां पे मेरा Br है और हमारा यहां Br है, ठीक है। फिर किसके साथ बोल रहा है? CuBr। तो CuBr के साथ रिएक्शन जैसे ही होगा, है ना, सेंड मेयर रिएक्शन देगा, तो ये हट जाएगा, यहां Br लग जाएगा, तो ये हमारा मिल जाएगा NO2 है, ठीक है, हमारा Br है, Br है, और एक हमारा यहाँ एक Br आ गया, ठीक है, क्योंकि ये सेंड रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। CuBr में क्या देता है? ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ ब्रोमीन लग गया। नेक्स्ट हमारा SnHCl है, तो बच्चों ये तो हम कई बार देख चुके हैं ना। चलो इसको कहां बना ले? यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। SnHCl के साथ अगर करें तो NO2 किसमें चेंज हो जाता है? NH2 में चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको बना ले तो ये हो गया NH2, Br कहां कहां आ गया? एक पोजीशन पे ये और एक इस पोजीशन पे आ गया, एक Br यहां आ गया और एक Br यहां आ गया। तो ये मेरा जो बना, क्या क्या बना? 2, 3, 4, 5 ट्राई ब्रोमोएनिलीन, है ना, बिल्कुल 1, 2, 3, तो 3, 4, 5, तो ये बन गया 3, 4, 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ट्राई ब्रोमो एनिलीन हम लोगों को मिल गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो देखो बच्चों कैसे सवाल आ रहा है मल्टीपल रिएजेंट के साथ, आपको मल्टीपल ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप वहां घबराना नहीं, क्वेश्चन को एनालाइज करना कि पूछा क्या है और गिवन क्या है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को एनालाइज करते हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, तो कम टाइम में बनता है। बच्चों कम टाइम में भी बनाना और विथ 100% एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। तो आने वाले एग्जाम में आप एकदम पैनिक नहीं करना, क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ना और उसके बाद सॉल्व करना आराम से ठंडे दिमाग से, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया? 1, 2, 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फिर से मल्टीपल रिएजेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है फिर से। तो चलिए आज मजा भी आ रहा है मल्टीपल रिएजेंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपका Na2 और SnHCl के साथ है, हम लोग तो जानते ही हैं। तो अगर आपका दे रखा है, ठीक है, अब मल्टीपल है ऑप्शन रिएजेंट के साथ, ऑप्शन भी देखना है, तो NO2 और SnHCl के साथ अगर हम करते हैं, चलो हम ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो SnHCl के साथ करेंगे तो NO2 अभी बच्चों बताइए किसमें चेंज कर देगा? आपका एनिलीन में चेंज कर देगा, तो ये NH2 हो गया। उसके बाद बच्चों ACTO है पिरिडीन के प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है, अभी तो बताया था, है ना, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, किसके प्रेजेंस में? पिरिडीन के प्रेजेंस में दे रखा है। तो पिरिडीन के प्रेजेंस में जब हम लोग करते हैं, तो अभी तो बताया था एसिटिनिलीड में चेंज हो जाता है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? एसिटिनिलीड, है ना, NHCOCH3, ये हमारा एसिटिनिलीड हो गया। तो एसिटिनिलीड के बाद Br2, उसके बाद ACOH आ गया। तो देखो बच्चों ये एक्सिस में नहीं देखा और ये पैरा डायरेक्टिव में, तो अगर इसका रिएक्शन अगर हम कर दे Br2 किसके प्रेजेंस में, देखो ACCOH, मैंने एसिटिक एसिड दिया है बच्चों, CH3COOH है ना, इसका मतलब क्या है? एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH। तो ये फिर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, जरा ध्यान दोगे, ये हमें मिल जाएगा BrCH NHCOCH3 और ये यहां आ गया Br, ठीक है, पैरा डायरेक्टिंग। उसके बाद बच्चों NaOH एक्वस पे रखा है, तो हम लोग तो जानते हैं ये बहुत आसान है, NaOH एक्वस के प्रेजेंस में ये आपका NaCOCH3 किस पे चेंज होता है? NH2 में। तो इसका मतलब ये जो आपका आ गया, ये हो गया NH2 और ये आ गया Br इस पोजीशन पे। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी ऑप्शन। बच्चों देखो तो कौन सा आ गया? बी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल रिएजेंट के साथ बच्चों है ना, क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं।
अच्छे से आप लोग को पढ़ के एकदम करना है इस बार। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करें या नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14, है ना। तो क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एमोनिया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, अंडर हॉट कंडीशन फॉर्म्स कंपाउंड क्यू मिल जाता है, विच ऑन हिटिंग विद Br2 एंड KOH फॉर्म्स कंपाउंड R हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N। नेम्स ऑफ P and QRS। बच्चों ये टॉलिक एसिड है, मिथाइल बेंजीन। चलो एक काम करते हैं, करके करते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बेंजोइक एसिड ले लो, क्या करो, बेंजोइक एसिड ले लो, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, NH3 के साथ। ठीक है, तो अगर NH3 के साथ करते हैं बच्चों, तो हम लोग एक चीज क्या जानते हैं कि बेंजोइक एसिड के साथ जब भी NH3 के साथ करते हैं तो बेंजामाइड मिल जाता है। देख लेते हैं, देखो यहां बेंजामाइड दे भी रहा है, तो इसका मतलब ये जो बनेगा हमारा बेंजामाइड बनेगा, है ना। जैसे ही अगर NH3 के साथ करते तो क्या मिलता है, बेंजामाइड CNH2। ठीक है, तो बेंजामाइड मिल गया, क्या मिल गया, बेंजामाइड मिल गया। तो बेंजामाइड मिलने के बाद उसके बाद बोल रहा है किसके साथ, Br2KOH के साथ। बच्चों ये तो हॉफमैन डिग्रेडेशन का सवाल है, Br2KOH के साथ फॉर्म्स कंपाउंड R। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आएगा, चलो बना लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, Br2KOH के साथ करते हैं तो हम लोग ये CO ग्रुप को अलग कर देते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी ये बताया था, है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के वाले सवाल में मैंने बताया था। तो ये चेंज हो जाएगा, तो यहां आ गया NH2, एनिलीन आ गया। तो ये बी ऑप्शन। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या एनिलीन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, C6। हाइड्रोजन कितने हो गए, H7 है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो H7 भी हो गया, और नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब ये वाला तो मेरा बिल्कुल सही हो गया, बी ऑप्शन। तो बच्चों देख रहे हो, क्वेश्चन को एनालाइज करके बनाया जाता है ना, क्योंकि ये देख के समझ में आ गया था कि एनिलीन बना रहा है, तो एनिलीन जरूर बना होगा। और उससे पहले बच्चों देख लो, यहाँ पे Br2KOH दे दिया, इसका मतलब जो भी उससे पहले होगा वो बेंजामाइड होगा, तभी तो उसको Br2KOH के साथ अगर करेंगे तो एनिलीन मिलेगा। और उससे पहले बच्चों दिया हुआ था एक्वस एमोनिया, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि बेंजामाइड का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हुआ NH3 के समय, NH3 के साथ, एक्वस NH3 के साथ, तभी हम लोग को बेंजामाइड मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को एनालाइज करना है और सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है मल्टीपल रिएजेंट के साथ। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल रिएजेंट के साथ आया है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग ट्राई करेंगे, चलिए पॉज में कर जाता हूं 2 मिनट। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो NO2 दिया हुआ है बच्चों, पूछा है कंसीडर द सीक्वेंस और नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम कितना होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा होगा। तो ये हमारा NO2 है, नाइट्रोबेंजीन, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, Br2Fe हीट। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Br प्लस मिलेगा, कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी जहां होगा। तो NO2 तो माइनस एम इफेक्ट है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे तो करेगा नहीं, मेटा पे करेगा, है ना। तो यहां पे ये हो गया NO2 और एक मेरा Br यहां पे आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों किसके साथ है, नेक्स्ट SnHCl हीट के साथ और pH न्यूट्रलाइजेशन, ये है। तो ये मेरा NO2 एनिलीन में चेंज हो जाएगा, ये तो कई बार हमने देख चुका है ना। जब भी SnHCl के साथ pH न्यूट्रलाइज करते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाता है, NO2 वाला पार्ट NH2 में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया NH2, ठीक है, और ये Br तो हमारा है। उसके बाद क्या है बच्चों हमारा Br2H2O। बच्चों जब भी Br2H2O के साथ करते हैं ना, तो याद होगा हम लोगों को ट्राई ब्रोमो मिलता था, 3 जगह Br को हम लोग लगाते थे। तो 3 जगह कहां लगेगा, 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पे, याद होगा आप लोगों को, फेमस रिएक्शन है Br2H2O के साथ। तो यहां तो हमारा NH2 तो है ही, यहां तो हमारा NH2 है,
तो ऑलरेडी यहाँ बी आर भी है, और एक बी आर कहां लगेगा, दो ऑर्थो पोजिशन पे और एक पैरा पोजिशन पे। तो ये तो हो गया। उसके बाद रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, NaNO2 HBr। ये है NaNO2 प्लस HBr 0 से 5 डिग्री से। तो ये तो सभी को पता है कि रिएक्शन एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज करता है। तो आइए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। तो NH2 मेरा किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया बेंजीन डाइजोनियम, क्योंकि यहाँ Br दिया हुआ तो Br माइनस Na लिख दिया। तो एक Br यहाँ पे है, एक Br यहाँ है, एक Br यहाँ हो गया और एक Br यहाँ हो गया। उसके बाद फर्दर किसके साथ बोल रहा है, CuBr Na, CuBr NaBr के प्रेजेंस में। तो बच्चों ये फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो पार्ट है वो ब्रोमिक Br से रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन मिलता था, याद होगा। तो ये हम लोगों को फाइनल क्या मिल गया, यहाँ पे Br आ गया, एक Br तो यहां भी है, यहां भी आ गया, बहुत सारा Br आ गया, क्या बात है, Br Br ही हो गया। जब नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम ही पूछा था फाइनल प्रोडक्ट में, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें ऑप्शन बी आ गया, तो 5 हो गए। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको जरूर बनाइएगा इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों। आप देख रहे हो मल्टीपल रिएजेंट के साथ है ना क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। मैं आपको इसलिए मल्टीपल रिएजेंट के साथ क्वेश्चन आज ज्यादा करवा रहा हूं ताकि आपको रिएक्शंस याद हो जाए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को अपनी सेशन में डेफिनेटली मिलेंगे बच्चों, एकदम मिलेंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस तरीके के, यही क्वेश्चन आएंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एप्रिसिएशन में भी देखने को मिलेंगे, खास करके ऑर्गेनिक में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3 सॉरी। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। आज का लेक्चर आप लोग बहुत अच्छे से देखना और बताना कि कैसा रहा, है ना, अच्छे से। लेकिन सबसे पहले ये मैंने क्या बोला था, लेक्चर देखने के बाद सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ये हमारा इस साल का रिजल्ट रहा था, जो हमारे बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं जल्दी पार्ट 5 लेके। सी यू सून, गुड बाय।